अस्सलाम वालेकुम प्रीमियम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट ऑफ स्विंग ट्रेड। देखिए, मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो एसएल है वो बहुत छोटा होता है। उस वजह से जो सा है हम आप लोगों को जो बड़ी ट्रेड हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। उसकी मेन रीज़न है कि मार्केट में जो लेवल्स बनते हैं या जो चीज़ें बनती हैं उसमें एसएल बहुत बड़े बन जाते हैं, जिस वजह से आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड नहीं की जाती। बट आज जैसे हम काम करते हैं, आप लोगों को उस तरह का रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप जो है वो ट्रेड अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ है कि उसमें ट्रेड मिस होने के चांसेस भी कम होंगे, बिकॉज ऑफ हम ट्रेड को पकड़ लेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ स्विंग ट्रेड किस तरह की जाती है? सपोज अगर आज की बात की जाए, आज 3216 से एक लेवल था बाय के लिए। ठीक है, 3216 से लेवल था बाय के लिए। अब उसमें जो रियल जून स्टार्ट था वो था 3208 से 3205 का, और एसएल था 3202। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ है, अगर आप लोग जो सा है वो प्रीमियम में ऐड हैं, तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपके बिल्कुल छोटे अकाउंट हैं तो आपने ये लॉन्ग टर्म वाली ट्रेड्स को नहीं पकड़ना, बिकॉज ऑफ ये वाली ट्रेड सिर्फ उन मेंबर्स के लिए जो जिनके अकाउंट का साइज़ ठीक है, और बाकी वो रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करेंगे तो वो इससे जो सा है वो इसको कैरी आउट कर सकेंगे। तो लास्ट चीज़ ये आपको बता देता हूँ, एंट्री पॉइंट था। अब मैं आपको बताता हूँ, अब इसका एंट्री पॉइंट बन रहा था 3216 से, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ। अब एंट्री पॉइंट ये था और एसएल ये था, ये बन रहा था ऑलमोस्ट तकरीबन 160 पिप का एसएल या 160 पिप का जोन बन रहा था। इसमें अगर जो सा है वो ट्रेड को मैनेज किया जाए तो आप 3216 से सबसे स्मॉल लॉट्स यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो वाली लॉट्स नहीं, बिल्कुल स्मॉल। आप बिल्कुल स्मॉल लॉट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो सा है, इसमें आप जो सा है अगर मार्केट यहीं से चलती है तो आप इसमें टीपी लेने के बाद जो सा है अपना, या तो अगर मार्केट ट्रेड को ओपन नहीं करती है, एक वॉल्यूम से नीचे गई और सेकंड वॉल्यूम से ऊपर आ गई और उसने आपको जो सा है वो टीपी दे दिया, तो एज़ यू लाइक आप टीपी ले सकते हैं या आप ब्रेक इवन पे रह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास दो चीज़ें होंगी कि आप टीपी ले लें या ब्रेक इवन पे रह जाएं। बट जो थर्ड थिंग है, जो मेन लास्ट थिंग है, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रियल जोन से एंट्री लगाएं, तो आपको उसी के अंदर से, कई बार ये होगा कि मैं आप लोगों को जोन प्रोवाइड कर दूंगा और कई बार ये होगा कि आपने उसी जोन में से, फिल्टराइज जोन में से आपने ट्रेड को डिफाइन करना है। क्योंकि इतना बड़ा एसएल के साथ आप लोगों ने एक ही लॉट साइज पे ट्रेड नहीं करनी है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने इधर अपनी सबसे छोटी लॉट साइज, और जब जून रह जाए तकरीबन 60 पिप का या 70 पिप का एसएल से, तो वहाँ पे जो आप नॉर्मली लॉट्स यूज़ करते हो आपने वो वाली लॉट्स यूज़ करनी है। सपोज अगर आप इस पे 0.01 की लॉट्स पहले यूज़ करते हो, लाइक जो एंट्री पॉइंट है 3216 से, जो एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता है, आप वहाँ पे जो सा है 0.01 की लॉट्स यूज़ करते हो, तो जैसे जून के बिल्कुल फिल्टराइज मार्केट तकरीबन 60-70 पिप में आ जाता है, तो आप वहाँ पे अपनी जो नॉर्मल लॉट्स है 0.04 या 0.06 आप यूज़ कर सकते हो। वन थिंग मोर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसमें स्मॉल अकाउंट होल्डर का कोई रोल नहीं है। इसमें स्मॉल अकाउंट होल्डर का मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आप स्मॉल अकाउंट होल्डर जो हैं उनकी वजह से मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि जो जिनके अकाउंट के साइज़ अच्छे हैं वो ट्रेड भी मिस कर पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सर बड़ा भी जोन हो जाएगा तो वी कैन मैनेज। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 0.01 की लॉट्स वहाँ पे यूज़ करते हो, तो जब सपोज इसमें एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ये देखें, मैं अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ इस तरह से होगा, सपोज ये 3216 का जोन है। अब ये है आपका अनफिल्टर जोन। अनफिल्टर जोन पे आप 0.01 की लॉट साइज पुट करोगे। उसके बाद मार्केट सपोज नीचे आती है, और नीचे आते हुए मार्केट आ जाती है रियल जोन पे, जो कि बनता है 3208। आप वहाँ पे अपनी लॉट साइज जो है वो 0.04 की पुट कर सकते हो। ये वो अकाउंट होल्डर हैं जिनके अकाउंट अच्छे हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि जिनका अकाउंट $2000 तक है या $2000 से ऊपर है, ये वो वाले अकाउंट होल्डर हैं। उसके बाद वो 3205 पे जो सा है,
वो अपनी लॉसेस को यूज़ कर सकते हैं 0.07। और उसके बाद जो सा उनका एसएल जो सा है, इन दो लॉसेस का जो एसएल है वो नॉर्मली आपका 3202 जो बन जाएगा, जो एक नॉर्मल फिल्टराइज जोन है उस पे एसएल बन जाएगा। और ओवरऑल अगर सेफ एसएल की बात की जाए तो वो ये वाला एसएल है जो बिल्कुल लो बनता है 3200। तो आप उसमें भी लेंगे तो आपको ज़्यादा वो नहीं होगा कि आपका बहुत बड़ा एसएल गया है, क्योंकि आपने यहाँ से लॉसेस, और इन केस अगर ये लॉसेस चल जाती है जिससे हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए था या हमें ये चाहिए था कि ये जोन मिस ना कर दे, और अगर ये चल जाती है तो आप अभी देखें कि 3216 से मार्केट चली हुई है और वो घूमती घूमती 3260 तक आ गई है। सपोज़ अगर आप 3260 तक भी नहीं, आप 3216 से अगर मार्केट चलती है और आप उसको जो सा है 3226 पे भी क्लोज करते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 3226 पे जाके कोई एविडेंस मिल जाता है कि अब ये मज़ीद बाय जाएगी। तो आपका ये है कि अगर आपकी 3216 पे एंट्री लगी हुई है तो आपके लिए एक बेनिफिट है ना कि आप जो सा है उसमें ट्रेड को जो सा है वो मज़ीद होल्ड कर लें, और चीज़ों को जो सा है वो मज़ीद आप जो सा है वो प्रीसाइज करते हुए आप जो सा है वो ट्रेड को जो सा है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें, और आप कहें कि इसको अब जो सा मैं चलते रहने देता हूँ। तो हम किस तरह ट्रेड करते हैं? हम ट्रेड इसी तरह करते हैं कि हम जो सा है वो चीज़ों को जो सा है वो होल्ड करते हैं, वेट करते हैं, और वेट करने के बाद जो सा है वो उसमें ट्रेड की जाती है। अच्छा, इसमें स्मॉल अकाउंट होल्डर क्या करेंगे? अब स्मॉल अकाउंट होल्डर की बात करूं, स्मॉल अकाउंट होल्डर सिर्फ रियल जोन पे ट्रेड करेंगे अगर उनकी ये वाली एंट्री स्विंग ट्रेड मिस होती है, क्योंकि अब मैं जो है आपको स्विंग ट्रेड की एंट्री पॉइंट दूंगा और इसमें आपको एसएल भी दूंगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आप स्विंग ट्रेड की जो एंट्री है उसको आप नहीं कॉपी करेंगे स्मॉल अकाउंट होल्डर, जस्ट आप रियल अकाउंट पे ऊपर ट्रेड करेंगे। आप रियल अकाउंट के ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे? इन केस अगर मैंने ये वाला जोन प्रोवाइड नहीं किया है, आप वही करेंगे कि अगर 3216 से जोन है रियल वाला, तो आप उसको प्रीसाइज करते हुए सपोज एसएल है 3200, तो आप 3208 से अपनी एंट्री को पुट करेंगे। 3208 से अपनी एंट्री को एक पुट करेंगे 0.01, और उसके बाद आप जो सा है 3205 पे अपनी एंट्री को पुट करेंगे 0.02, और लास्ट आप जो सा है वो 3200 अगर 3 पे भी एक एंट्री पुट करना चाहें तो वहाँ पे भी 0.02 की एंट्री पुट करके टोटली आपकी ये लॉट से जाएगी। बट इसमें एसएल आपका बहुत शॉर्टकट होगा, आप 3200 पूरा एसएल आप ले सकते हैं बड़ा इजीली। और उसमें आप जो सा अगर ये 3203 से आपकी 3208 तक चलती है तो इसका 3 से 8 तक का तकरीबन आपके 60 पिप बनेंगे, तो आपके $12 ये बन जाएंगे, और आलमोस्ट जो सा है वो 8 तक तकरीबन $6 आपके ये बन जाएंगे, और ये वाली ट्रेड आपकी ब्रेक इवन पे आ जाएगी। तो इस तरह लॉन्ग टर्म की ट्रेड को प्रोवाइड किया जाता है। अगर इसमें जाएंगे आपके तो आपके 0.01 से 3200 तक आपके $8 ये जाएंगे। अच्छा, और 5 से 2 तक आपके जो सा है 3205 से आपके जाएंगे तकरीबन 0.2 का आलमोस्ट $10 ये जाएंगे, और $6 ये जाएंगे। तो इसमें ये है कि जब आपकी यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूशन मिलेगी और ये वाली ट्रेड को अगर आप होल्ड करेंगे और आप इसको जो सा है वो लॉन्ग टर्म में बिठा देंगे, तो आपकी ये ट्रेड आलमोस्ट जो सा है जो $12 वाली है ये आपकी आलमोस्ट $20 पे आराम से चली जाएगी। तो आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से कंट्रोल करना है कि आपने मार्केट के ट्रैप में नहीं फंसना, एक चीज़। सेकंड चीज़ है कि हमारे पास जो स्विंग ट्रेड है उसमें क्वांटिटी ऑफ ये है कि हमारे पास 10/7 की रेशो है। लाइक हमारे 7 ट्रेडें आप हमारे टीपी करवाएंगी, ये मैंने अपनी जो सा है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड को निकाला है। इसमें 8 भी जा सकती हैं, 9 भी जा सकती हैं, 10/7 की हमारे पास रेशो है। तो अगर 7 ट्रेडें हमारे टीपी करवाएंगे, अगर 3 एसएल भी करवाएंगी, तो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को बड़ा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशंस में आके आपने जो सा है वो इधर से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूशन नहीं करनी है, एक चीज़। और सेकंड चीज़ है, सपोज यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर मार्केट जो सा है वो अपना बिहेवियर कुछ इस तरह से करती है कि सपोज मैं 3216 से आपको ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ और मार्केट टच करने के बाद वहाँ से आपको 50 पिप देती है,
और उसके बाद दोबारा अगेन डाउन साइड पे आना शुरू हो जाती है। ये ऑल अकाउंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपने ये है कि उसको ब्रेक इवन पे काट देना है, या उसका जो टीपी आप बुक करना चाहते हैं वो बुक कर लेना है, और उसके बाद उसको नीचे आने देना है। फिर आपकी जो एंट्री है, जो बिग अकाउंट होल्डर हैं, उनकी एंट्री ये रहेगी कि आप लोग 3216 हैं, तो आप अपने जून को मैनेज करते हुए, नॉलेज को मैनेज करते हुए आप 3210 से ट्रेड को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जो सा 3212 से आप ट्रेड को जो सा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और रियल जून वही रहेगा जो जून है, जो फिल्टराइज जून है। और अगर मार्केट इन केस मार्केट जो सा 3210 से आपको 50 पिप का एसएल दे देती और टीपी दे देती है, तो यहाँ पे स्मॉल अकाउंट होल्डर ये भी चीज़ माइंड में बिठा लें कि अगर 3210 से 50 पिप का टीपी देती है, तो आपका जो 3208 वाला जोन होगा वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा। तो आप उस पे ट्रेड वो वाली लॉट्सेस नहीं यूज़ करेंगे जो आप नॉर्मली लॉट्सेस यूज़ करते हैं। आप जस्ट एक या दो लॉट्सेस को मैनेज करते हुए ट्रेड को जो सा है वो क्लियर करेंगे, मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग गलती करते हैं कि वो अगेन एंड अगेन एंट्री सेम ही जगह से ले लेते हैं। लाइक मुझे भी ये मैसेज आ रहे होते हैं कि अगर एंट्री मिस हो जाए और मार्केट पहला टीपी दे जाए, तो वो जब रीटेस्ट करने आती है तो वो अगेन एंट्री ले लेते हैं, हालांकि वो चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है। अगर एक जोन की पोटेंशियल यूज़ हो गई है और आप उस ट्रेड में एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, तो आपने उस जोन के अंदर अगेन एंट्री नहीं लेनी है, आपने उस जोन से बचना है। या तो वहाँ पे अगर आपका अकाउंट इजाज़त देता है तो आप उस पर एसएल के साथ स्मॉल एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि स्मॉल अकाउंट होल्डर इस चीज़ का भी बहुत ख्याल करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो स्विंग ट्रेड्स होती हैं उनका उनके किसी भी जोन से मार्केट जोन सा है वो अपसाइड पे चली जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो प्रीवियस डे की लो होती है, जो प्रीवियस डे की लो होती है, मार्केट उसको जो सा है वो टेस्ट नहीं करती है, और उससे किसी भी इस किसी भी जोन से जो सा है वो बाय साइड पे चली जाती है। अब सुबह भी ये ट्रेड आपको ना देने का मकसद यही था कि आप लोगों को अगर इतना बड़ा एसएल दे दिया जाए तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो आज मैंने आपको मैनेज करने का तरीका बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और अपने अकाउंट को सेफ एंड सिक्योर रख के चलेंगे, ना कि आप जो है अग्रेसिव ट्रेड करें। आप सेफ एंड सिक्योर रख के ट्रेड करें, और एसएल और जो सा है वो अपनी एसएल पे स्टिक रहें, टीपी पे भी स्टिक रहें। चीज़ों को कॉमन सेंस के साथ यूज़ करें, बिकॉज ऑफ मार्केट में कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा यही होता है कि मैं आप लोगों को जो सा है वो इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करूं जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो, और आप जो सा है उसमें मार्केट में अच्छे तरीके से सर्वाइवल करें, और मार्केट में एजुकेशन वाला काम करते रहें। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ सीख के उस पर इम्प्लीमेंट करते रहें, अपनी बैक टेस्टिंग करते रहें, और मार्केट में जो सा है वो अपनी एक ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करें। रॉ मटेरियल से बचना है। अगर मार्केट में कोई ऐसा आपको रॉ मटेरियल दे रहा है जिससे आपको समझ आ रही है कि ये रॉ मटेरियल मार्केट में अच्छा खासा कोई वर्क नहीं कर रहा, तो उससे बचें, उस एजुकेशन से बचें। बिकॉज ऑफ मार्केट में रॉ एजुकेशन का कोई काम नहीं है। रॉ एजुकेशन आपको जो सा है वो मैनिपुलेट कर सकती है। तो आपने रॉ एजुकेशन की तरफ नहीं जाना, जो आपकी सही एजुकेशन है उसको लेते रहें, मार्केट में चीज़ें समझते रहें, जहाँ से भी आपको एजुकेशन मिले। मैं दे रहा हूँ, या कोई आप कोई कोई ऐसी वीडियो देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे आपको लगता है कि आप उसमें। और सबसे पहली बात है, कोई भी एजुकेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग लाजमी करें। जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको उस एजुकेशन का पता लग जाएगा कि क्या ये एजुकेशन की एक्यूरेसी क्या, और ये ठीक है भी कि नहीं ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।